नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का अक्टूबर 2023 का राशिफल। सबसे पहले हम आपके जो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री चल रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है वो भी आप ही के राशि का स्वामी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको स्वास्थ्य के बारे में बड़ी कोई शिकायत देखने नहीं मिलेगी। हालांकि पिछले महीने में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन सहा होगा, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा सहे होंगे। तो ये जो बात है वो इस महीने में काफी कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस महीने में जो ग्रहण है वो आप में, आपके राशि में मतलब तुला और मेष राशि को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इस महीने में आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार जो भी ऐसे निर्णय नहीं लेना है जिसकी वजह से आपकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। ऐसे भी परिस्थितियां सामने आ सकती है जो कि आपको विचलित कर सकती है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि जो ग्रहण, हालांकि जो ग्रहण है वो काफी आगे है, मतलब 28 तारीख को है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन इस महीने में देखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। मुझे पता है कि पिछला जो महीना था वो भी काफी स्ट्रेसफुल था आपके लिए, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो शारीरिक संदर्भ में जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम थे वो काफी महीनों में इस महीने में कम होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 4 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में है, हालांकि वो वक्री है लेकिन स्वयं की राशि में है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है 2 तारीख के बाद, यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है रवि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक तंगी भी आपने देखी होगी पिछले महीने में। तो ये जो बात है वो इस महीने में काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो भी स्ट्रेस टेंशन आर्थिक स्तर पर भी आपने देखा होगा वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। खास करके पिछले महीने में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आए थे, तो इस महीने में ये जो बात है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके राशि में रवि, मंगल, बुध और केतु, ये 4 ग्रह है। उसमें भी रवि और केतु की युति होने जा रही है दिनांक 20-22 तारीख को। उसी प्रकार मंगल और केतु की भी युति होने जा रही है करीबन 6-7 तारीख को। तो इस दरमियान मतलब ये जो दिन है, स्ट्रेस टेंशन आपका थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि 6-7 तारीख के वक्त आप, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो टेंशन वाली बातें हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो हालांकि इसका जो प्रभाव होगा वो 1-2 दिन के लिए होगा। उसी प्रकार इस महीने में जो ग्रहण है वो भी देखा जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस टेंशन आ जाए, आपको नॉर्मल रहना होगा, क्योंकि जो बातें हैं, वो सीमित रहेगी उसी दिन तक। उसके बाद जो बातें हैं, वो काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। मतलब आपको लग सकता है कि जो स्ट्रेस टेंशन चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन थोड़ा-सा शांत रहिए, थोड़ा-सा पेशेंस दिखाइए, जो कि आपकी राशि में हमेशा पाया जाता है। तो 1 आध महीने में, मतलब अगले महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी, तब जाके आपको लगेगा जो स्ट्रेस टेंशन आप ले रहे थे, उसके मायने कितने कम थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बातें हैं, वो ध्यान में रखना थोड़ा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सुख है वो किस प्रकार का होगा, फैमिली का जो हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वो वक्री है। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन बड़ी कोई दिक्कत आपके घर का जो स्वास्थ्य है उसमें नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो प्रेम है, लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपका जो पंचमेश है वो पंचम भाव में है, हालांकि वो वक्री है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ा इसका कुछ परिणाम या फिर इम्पैक्ट आपके लव लाइफ में नहीं होगा, लेकिन जो छोटी मोटी बातें जैसे हम कहते हैं वो होते रहेगी। उस प्रकार
आपके जो संतान हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कत या फिर तकरार हो सकती है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो महीना है, वो सामान्य रहेगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी जो संपूर्ण महीना है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो और लॉन्ग टर्म में अगर कोई आपने ट्रेड लिया है, तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदे हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इस महीने में ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। आपके जो अंदाज़ है वो चुकेंगे और आपके राशि में जैसे शुरुआत में कहा कि बड़ी रिस्क ऐसे कोई भी नहीं लेना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेट करने वाली क्यों ना हो। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक सुख है, उसके बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है, आपके राशि के लिए जो मंगल है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है विवाह सुख के लिए। तो जो मंगल है, यह मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 4 तारीख के बाद, ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो पिछले 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन आपने सहा होगा और आपकी जो राशि है, वो स्ट्रेस आने के बाद किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करती। अपना जो स्ट्रेस है, वो अपने तक ही सीमित रखती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। लेकिन स्ट्रेस में आप काफ़ी ज़्यादा देखे गए रहेंगे। तो इस महीने में ये जो बात है, वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। मतलब इस महीने के करीबन 7-8 तारीख के बाद, मतलब पहला वीक जाने के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ सूदिंग होगा। मतलब स्ट्रेस टेंशन काफ़ी कम होते हुए नज़र आएगा। हालाँकि इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाओगे। आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो भी देखी जाएगी। लेकिन जो निर्णय है, वो थोड़ा-सा सोच समझ के लेना होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है, जो कि तनी हुई थी पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में, वो भी इस महीने में काफ़ी नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो करियर से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। करियर जो है, वो आपका स्मूथ चलता रहेगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो स्ट्रेस करीबन सितंबर, अगस्त-सितंबर में आपने देखा होगा, वो इस महीने में काफ़ी नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके राशि में ग्रहण का भी जो प्रभाव है, वो देखा जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, भावनाओं में आकर कोई भी ऐसे डिसीज़न नहीं लेना, जिसकी वज़ह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन के जो परिणाम हैं, वो किस प्रकार के होंगे? जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खास करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड निर्णय जो है, इस समय नहीं लेना, करीबन 2 तारीख के आसपास। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वक्री है, और जो शुक्र आपके भाग्य लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। पैसे के मामले में अगर कोई डील आपके मन में है, तो वो समय पे पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा स्ट्रेस, टेंशन लेवल थोड़ा-सा आपका बढ़ सकता है। आपके जो मित्र परिवार है, उनमें जो महिला है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके दोस्ती पर नहीं होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके राशि का जो मंगल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फलदायी दिन है आपके लिए, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये जो खास करके दिन है, मतलब करीबन 14 तारीख का जो समय है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। कुल मिला के देखा जाए, तो शनि-मंगल का जो त्रिकोण योग है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। जो काम कई दिनों से पेंडिंग है, जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, इन दिनों में पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, जो कि चतुर्थेश पंचमेश है, और जो बुध है, जो ये भी बहुत ही शुभ फलदायी ग्रह, ये आपका भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो दोनों का जो त्रिकोण योग है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग्य के साथ पूरा का पूरा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। काम चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, इन दिनों में आपके पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। भाग्य का साथ भी आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो त्रिकोण योग है शनि बुध का, आपके राशि में और आपके पंचम भाव में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इन दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है,
उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी खबर आपके सामने आ सकती है। आप बहुत ज्यादा इन दिनों में एक्टिव रहोगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जुड़ता है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। एक तकरार थोड़ी-सी बढ़ भी सकती है। जैसे मैंने कहा, इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे और आप बहुत ज़्यादा चार्ज अप भी रहोगे। मतलब जो भी स्ट्रेस, टेंशन आपके लास्ट 1-2 महीने में आए थे, वो पूरी तरह से निकल जाएँगे और पूरी 100% डेडिकेशन के साथ आप जो भी आपका काम है, उसके पीछे लग जाओगे। तो कभी-कभी होता भी ऐसा है कि आप पूरी तरह से अगर काम में लग जाते हो, पूरा अपना अगर 100% देते हो, तो कभी-कभी आप अपना आपा भी खो देते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो। इसी वजह से आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार इन दिनों में होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो बुध भी आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का युति योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर इसके जो परिणाम है, वो मिले-जुले साबित होंगे। जैसे कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्या हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपका कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ एलिगेशंस वगैरह आपके सामने आ सकते हैं। हालाँकि आप उससे बाहर तो निकलोगे, लेकिन ये बात होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी योग होगा, भाग्यकारक भी होगा। खास करके आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आएगा। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी कुछ अच्छी मदद मिलती हुई नज़र आएगी और आपका जो संपूर्ण जो महीने का जो स्ट्रेस टेंशन था, तो वो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा और काफ़ी ज़्यादा जो महीना है, पिछले महीने की अगर तुलना की जाए, तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल देखा जाएगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो 28 तारीख को है, उस दिन ग्रहण भी है और जो अमावस्या है, वो 14 तारीख को है। तो करीबन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालाँकि संपूर्ण महीने में छोटे हो या बड़े, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो निर्णय है, वो चूकने की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।